राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आ गई मैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो ये है व्लॉग, मेरे सब घर में गेस्ट लोग आए हैं सिक्कर राजस्थान से। तो ये उनकी बेटी है, मधु की बेटी परी। इसका बर्थडे था ये जिस दिन रात 11 बजे मेरे पास आई थी। तो मैं इसके लिए जल्दी जल्दी केक ऑर्डर की। मुझे एकदम माइंड में आ गया कि इसका बर्थडे है। तो ये बचपन से ही मेरे पास आती है, बहुत प्यारी है। तो हम लोग फिर केक कट किए। पहले उन्होंने डिनर वगैरह किया। डिनर करके कि मैं इसे केक कट करवाई। तो ये बहुत खुश हो गई कि ताई जी आपको मेरा बर्थडे याद था क्या। तो फिर हम लोग केक वेक काटे और बहुत मज़ा आया। और फिर काफ़ी हम मतलब सबको ही थे। और ये पदू का सबसे छोटा वाला बेटा है, बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी है। हालांकि बच्चे तो नॉटी होते ही हैं, पर प्यारा बहुत है। तो हम लोग इसके संग बहुत मस्ती कर रहे थे। इसकी कुछ बातें हमें बहुत प्यारी लग रही थी, तो सब हम लोग हंस रहे थे बैठ के। मज़ा आ रहा था इसके साथ बहुत। तो हमसे जानबूझ के कह रहे थे, इसको चिढ़ा रहे थे, ये बोल वो। और ये दोनों इसके छोटे भाई बहन हैं, इसके परी के। ये लोग 3 भाई बहन हैं। तो ये दोनों फाइटिंग कर रहे थे, तो मैंने इनका शूट कर लिया। क्योंकि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए ना, तो हमें छोटे छोटे बच्चे जब फाइट करते तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो वो उसको बहुत मार रहा था, छोटा है पर उसको बहुत मार रहा था। तो अभी केक वेक कट करने के बाद हम लोग सबने रात को 12 बजे श्रेया ने केक सर्व किया सबको। फिर हम सब केक खाए। तो बहुत मज़ा आया। और वैसे भी पता है, कोई भी छोटा सेलिब्रेशन हो या बड़ा, लेकिन सब काफ़ी जब ज़्यादा लोग होते हैं तो मज़ा बहुत आता है। मधु इस बार मेरे पास बहुत टाइम के बाद आई थी। काफ़ी टाइम से वो आई नहीं थी। तो बोली कि इस बार सिक्कर, वो मसूरी और देहरादून घूमना था उसे। तो बोले कि चाची जी मैं हरिद्वार में हूँ। तो मैं बोली कि ज़रूर मेरे से मिलकर जाना। तो वो 1 नाइट स्टे भी की थी मेरे पास। तो हमने बहुत इन्जॉय भी किया, बहुत मस्ती की। तो वो केक है, तो बच्चे लोग होते हैं ना, केक के बीच में चॉकलेट निकाल के लिए खाते हैं। और अब देखो इसकी छोटे वाले के शैतानी। उसकी मम्मी पैकिंग कर रही है, 2nd डे की है ये। तो पैकिंग कर रही है, तो वो कैसे मस्ती कर रहा है। तो वो मस्ती बार बार साड़ी बांध ले रहा था। तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत मज़ा आ रहा था उसका वीडियो लेने में। तो फिर ये के साथ साथ कुछ कुछ क्लिप्स मेरी आगे पीछे हो गई है। तो हमने जो पिक्स वगैरह ली थी बर्थडे में, तो मैंने थोड़ी सी वो इसमें लोड कर दी, अपलोड कर दी। वीडियोस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो अभी केक कट कर रही है। फिर से ये केक वाली पिक्स आ गई है। तो सब विश कर रहे थे उसका बर्थडे। पापा जी भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पापा जी मम्मी जी पर ही पापा जी को केक खिला रहे थे। तो वो कह रहे थे नहीं मैं केक नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी। सच में वो केक नहीं खाते हैं। तो फिर वो इनको खिलाई, ताऊ जी को खिलाई, अपने पापा को, मम्मी को। मुझे बुला रही थी ताई जी आप आओ। तो मुझे केक खिलाई। मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी, तो मैंने उसको भी केक खिलाया, वो मुझे भी केक खिलाई। मैं उसे गाल पे लगा रही थी, तो कह रही थी दाई जी मत लगाओ। तो मैं बोली नहीं, बहुत मुश्किल से ये दिन आया कि तेरे बर्थडे वाले दिन तू आई है। तो वो बहुत छोटी थी ना, तभी भी मेरे पास आई थी। अब इनकी जाने की तैयारी हो रही है। तो ये पापा जी मम्मी जी लोग के पैर वैर छू रही है। तो ये कह रही थी कि मेरी फ़ोटो वीडियो बना देना चाची जी, मैं देखूँगी घर जाके। तो वो सबका पैर वैर छू रही थी। तो ये नीचे हम लोग गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। तो श्रेया ने वो जो नोटी था ना बहुत, उसको गाड़ी के ऊपर बैठा दिया, क्योंकि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जब तक ये भाई गाड़ी कर बढ़े, मम्मी अब सब सामान वामान आप लोग गाड़ी में रख दो, ताकि मैं इसको पकड़ के रखूँ ऊपर गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के ऊपर बैठ के भी अपनी इसकी बातें बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू बोला जा रहा है ये। एक बार तो इसने क्या किया, हम लोग को सबको घर से बाहर बंद करके नीचे आ गया। तो मुझे टेंशन हो गई थी। अभी मधु जा रही है तो बाय बाय कर रही है हमें। बहुत अच्छा लगा था। 2 दिन रौनक हो गई थी घर पे। और बच्चों से तो वैसे भी रौनक हो जाती है। तो बाय बाय बहुत खुश होकर जा रही थी। बोली जी ताई जी आप भी आना सिक्कर। मैं बोली मैं ज़रूर आऊँगी। सिक्कर राजस्थान में है, पता होगा सबको। तो सबको बाय बाय कर रही थी। तो ये ड्राइवर भी 2 दिन हमारे पास यहीं था, खाना पीना किया। तो वो भी थोड़ा सा हमसे अटैच्ड हो गया था। और ये हमने कुछ पिक्स ली थी जाते जाते। और ये सबके पैर वैर छू रही थी। ये मैंने पिक्स वगैरह सब मैंने इसमें डाली। तो मेरे भी पैर छू रही थी, तो मैं अपना वीडियो बना रही थी। तो बोले मेरे आपका भी वीडियो बनाओ। परी भी बहुत प्यारी है, फ़ोटो वोटो ले रही थी। फिर हमने नीचे आगे पिक्स ली। जाते जाते बोले कि ताई जी हम लोग थोड़ा झूला झूल लेते हैं जब तक सामान वामान लोड हो रहा है। तो वो लोग थोड़ा झूला वगैरह झूलने के लिए आ गए थे। एक्चुअली क्या है ना, छोटी वाली गुड़िया को थोड़े पैर में चोट लग गई थी भागते भागते। तो हम इसको मन डाइवर्ट करने के लिए बोले तुम जाओ झूला झूलो, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे पैर में। तो इसलिए क्या ये लोग मस्ती करके झूला झूल रही है। और वहाँ पे गाड़ी में सामान लोड हो रहा था, क्योंकि इनका भी काफ़ी सामान हो गया था। बच्चों के संग काफ़ी हो ही जाता है सामान। फिर इनका ट्रिप था 5 से 6 दिन का, तो उसमें भी काफ़ी लगेज वगैरह हो गया था। तो मैं और मधु उधर उस साइड में गाड़ी के पास बात कर रहे थे। अब ये 2nd डे की क्लिप है, ये संडे की क्लिप है। हम जा रहे हैं संडे इवनिंग घूमने के लिए, बस कुछ नहीं, कनखल, दक्ष मंदिर और श्याम बाबा के मंदिर। तो हम घर से निकले हैं अभी अभी। तो हम ये पहुंच गए हैं दक्ष मंदिर। दक्ष मंदिर सबको पता होगा, हरिद्वार का बहुत फेमस मंदिर है, शिव पार्वती जी का मंदिर है।
तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा यहाँ का व्यू। मुझे लगता है कि मोस्टली सभी जानते होंगे दक्ष मंदिर। तो अभी एक्चुअली क्या है, केदारनाथ बद्रीनाथ के पट है खुले हुए, सीज़न टाइम में तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी। वैसे हम यहाँ ना जाते रहते हैं, इतनी भीड़ होती है पर हर समय इतनी नहीं रहती है। पर इस टाइम में अप्रैल से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे काफ़ी, कभी भी आ जाओ एनी टाइम यात्रियों की भीड़ रहती है। कहाँ से माँ को पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है अपनी दादी को। देखिए यहाँ दक्ष मंदिर, शिव जी ने पार्वती जी को कैसे अग्नि से निकाल के गोद में उठा रखा है। तो ये देखिए हम इंटर कर रहे हैं अंदर। और पता है यहाँ पे ना, पहले तो हम आए थे तो थोड़ा सा डलनेस था, पर अब कलर वलर होके बहुत सुंदर लग रहा था। शिव जी का फेस देखिए, एकदम विराट रूप है इनका। यहाँ पे जो आए हैं उनको तो सब पता है, पर जो नहीं आए वो ज़रूर आइएगा। हरिद्वार घूमे तो दक्ष मंदिर ज़रूर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी एक अलग सी फीलिंग, भावना है। तो यहाँ ये जो हर मंदिरों के बाहर दुकानें लगी होती है, तो वहीं सब दुकानों में काफ़ी भीड़ थी। हम सब जा रहे थे वहाँ पे टैप के पास हाथ धोने के लिए, ताकि हम हाथ धो के फिर वहाँ पे स्लीपर उतार के दर्शन करके आएँ। पर हमारा बैड लक ये था कि हमें लगा कि 7 बजे मंदिर ओपन रहता है, पर हमें जाके पता चला कि मंदिर अब 6 बजे ही बंद हो जाता है। तो हम बस जाके बाहर से दर्शन कर लिए, हमारा अंदर दर्शन नहीं हो पाया। हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हम पहुँचे तो 6:45 हो चुका था। फिर हमने वहाँ पिक्स वगैरह ले ली सब जगह मंदिर में। मम्मी जी बाहर से हाथ जोड़ जोड़ के आ रही थी। हमें काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि नीचे मार्बल था और पानी काफ़ी गिरा हुआ था। मम्मी जी के पैर से इतना चला नहीं जाता है, तो मैं श्रेया कह रहे थे श्रेया धीरे धीरे पकड़ पकड़ के लेके आ, क्योंकि मंदिर की क्या 6 बजे के बाद धुलाई होती है, इसीलिए वो मंदिर बंद हो जाता है। देखिए दक्ष पत्र यज्ञ कुंड लिखा हुआ है यहाँ पे, यज्ञ कुंड है इनका, पार्वती जी का। और मैं उनको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे लेकर आ रही थी क्योंकि बहुत हमें डर लगता है उनको लाने में, ले जाने में। गिरने में 1 मिनट लगेगा, कहीं चोट वोट लग गई ना, और मार्बल में लगती भी बहुत बचा बचा के ले जाना पड़ता है। तो फिर उन्हें पकड़ पकड़ के मैं लेके आ रही थी। तो हमने काफ़ी पिक्स ली। इस बार हम भी काफ़ी टाइम बाद फिर मैं आ गई हूँ मिठाई की दुकान में, स्वीट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें श्याम बाबा के मंदिर जाना था और प्रसाद चढ़ाना था। तो मैं यहाँ से प्रसाद लेने के लिए आई हूँ। मैं तो ये लोग बाहर थे, मैं आई थी मंदिर में। अब हम मंदिर में पधार रहे हैं, श्याम बाबा के मंदिर में जा रहे हैं हम सबको। यहाँ हम इस मंदिर में ना मैक्सिमम 3-4 साल से अपनी एनिवर्सरी में हमेशा आते हैं, पर इस बार थोड़ा ऑफिस में इनके काम होने के कारण हम नहीं आ पाए। हम यहाँ बैठ के भजन गा रहे थे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। फिर हमने तिलक लगाया। और जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं हम नए व्लॉग में। और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।